स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12th के लिए। एनसीईआरटी का सिलेबस है ये, और एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो सीबीएसई स्टूडेंट है या आरबीएसई या किसी और स्टेट के आप स्टूडेंट है और आपके एनसीईआरटी का सिलेबस अप्लाई होता है, तो आप ये वीडियोस, ये लेक्चर्स देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो इसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो पूरा पावर पॉइंट है आपके सामने, ये प्रेजेंटेशन जो मैंने तैयार किया है, ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन चैप्टर नंबर फर्स्ट का है। ठीक है, तो इसमें ये जो है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इसके कुछ एग्जांपल मैंने दिए थे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको ऊपर यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये हम कर चुके हैं सारा। ठीक है, आप वो देखिए जाके, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल और इजी तरीके से समझाया है, सीधा कॉन्सेप्चुअली। थ्योरी सब्जेक्ट है ही नहीं बिजनेस स्टडी, मैं ये मानता हूँ। ओके, फिर हमने जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा था ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ये भी हमने कर लिया है, इसको भी अच्छे से कर लिया। आज जैसा कि टाइटल आपने देखा होगा, इसका थंबनेल आपने देखा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहां पर जब भी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात आती है ना, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, वो है ये क्या सर, ये दिख रहा है आपको, ये कौन, ये नहीं, ये इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्यों इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो क्वेश्चन मार्क आता है ना इस लाइन में कहीं ना कहीं। क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे बोलते हैं ना स्टडी आपके लिए बहुत, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना एजुकेशन आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अभी आपको लिखना पढ़ना अगर नहीं आए सही से, तो फिर जैसे कुछ बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है ना, तो इंपॉर्टेंस मतलब वहां क्वेश्चन मार्क। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, अब याद रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंस जो है मैनेजमेंट की, वो यहाँ पे 5 है। ठीक है, आपको समझना है ना। फिर जब समझ आ जाएगा ना अच्छे से, तो अपने आप लर्न भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट है, अगर आपने मेरा जो 2 लेक्चर है चैप्टर नंबर फर्स्ट के, ये थर्ड है, वो दोनों अगर देखे हैं तो ये इंपॉर्टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर मैं एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा। फर्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अगर ग्रुप के गोल अचीव करने हैं तो मैनेजमेंट जरूरी है। एक ग्रुप का गोल अचीव करना है, एक किसी एक का गोल नहीं, पूरे ग्रुप का, हजारों, लाखों, सैकड़ों, है ना, हंड्रेड, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, इन लोगों का अगर आपको कोई एक गोल अचीव करना है, ग्रुप का एक गोल अचीव करना है, तो वहां पर मैनेजमेंट तो होना चाहिए ना। विदाउट मैनेजमेंट किसी ग्रुप का गोल अचीव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, एक ग्रुप कुछ काम कर रहा है, उसको ऊपर मैनेज करने वाला कोई है, तो उन लोगों की काम करने की एफिशिएंसी बहुत तेज हो जाती है। कमठे का काम चलता है, समझते हो, कंस्ट्रक्शन का काम, कमठे का काम आप देखते होंगे, जब वो ठेकेदार जो होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, घर के पास में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो या आपके घर में चला हो, तो आप मेरे से रिलेट कर पाएंगे। जब भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो मजदूर लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ठेकेदार आता है, क्या होता है, उनकी स्पीड, एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बहुत तेज बढ़ जाती है ना। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ऊपर मैनेज करने वाला, है ना, ऊपर वाला देख रहा है। एक ऐड चल रहा था ना कैमरे का, है ना, जो सीसीटीवी कैमरे, ऊपर वाला देख रहा है ना, तो मैनेजमेंट करने से काम करने की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने डायनेमिक का मैंने मतलब बताया था, मीन बताया था, इसका बहुत अच्छे से बताया था, आपको याद है। डायनेमिक मतलब जो इतने भी चेंजेस होते रहते हैं ना मार्केट के अंदर, मोशंस चेंज होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस के साथ में, है ना, तो उन चेंजेस को साथ में झेलकर उसी कंटिन्यू एफिशिएंसी से चलते रहना मैनेजमेंट के विदाउट पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, उन सबके कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, और मैनेजमेंट क्या करता है, उनके ऑब्जेक्टिव भी पूरे कर देता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी अचीव हो जाता है। इसको आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। हमारा जो समाज है ना, हमारी जो सोसाइटी है, उसका अगर डेवलपमेंट करना हो तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्यों, आइए एक एक को मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सबसे पहला, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। ये ग्रुप गोल, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा एक क्या है बेटा, ये पूरा एक ग्रुप है। क्या है बेटा, ये पूरा एक क्या है, ये पूरा एक ग्रुप है। इन ग्रुप को क्या करना है, इनको ग्रुप को एक गोल है, इन ग्रुप का पूरे का गोल है। वो गोल क्या है कि हमारा बिजनेस इस बार इतना प्रॉफिट कमाए, हमारा बिजनेस में इस बार 100 करोड़ की सेल हो, हमारे बिजनेस में इस बार 20 करोड़ का प्रॉफिट हो। ये उस बिजनेस का गोल है, और यही इन सब का गोल है। अच्छा, एक एम्प्लॉय को क्या मतलब कि बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो? बिल्कुल मतलब है, सीधा मतलब है, क्योंकि अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तभी तो सैलरी बढ़ेगी, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, प्रमोशन होगा, है ना, रेम्युनरेशन मिलेगा, ओके, अलाउंसेस मिलेंगे, परक्विजिट्स मिलेंगे, ओके, यानी कि बहुत सारे बेनिफिट इनको मिलेंगे, इनका फ्यूचर सेफ हो जाएगा, ये अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे, इनको अलग अलग प्लान दिए जाएंगे कंपनी की ओर से, है ना, बहुत सारे गिफ्ट दिए जाएंगे। कब? जब वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा होगा, यानी कि जब एक ग्रुप का गोल जो होता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो होता है, एक बिजनेस का जो गोल होता है, वो अगर आपको पूरा करना है, उसको आपको अचीव करना है, तो आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब ये देखो ये मैनेजर खड़ा है, ये आपको छुटकू दिख रहा होगी, 2 जने, तो ये सब सिंसियरली काम कर रहे हैं। क्यों? ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला मतलब सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मैनेजर घूम रहा है इधर उधर, है ना, कि कौन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, पूरा मॉनिटर, कंट्रोल, डायरेक्शन सब करके बैठे हैं, जिनको आने वाले वीडियोस में ये जो मैंने वर्ड्स बोले हैं ना, इनके पूरे चैप्टर हैं, और आपको बहुत मजा आएगा अगर आप मेरे से कंटिन्यू करते हैं तो। आइए देखते हैं। तो इन सब की पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, और ये सारे ग्रुप का ऑब्जेक्टिव हो गया। उन ग्रुप गोल्स को अगर अचीव करना है तो मैनेजमेंट जरूरी है। विदाउट मैनेजमेंट ये हो ही नहीं सकता। ये आपस में लड़ झगड़ लेंगे, इनके बीच में या तो इश्क मोहब्बत की बातें होने लग जाएगी, है ना, प्यार मोहब्बत की, वो भी खराब है बिजनेस के अंदर, या फिर दुश्मनी हो जाएगी, वो भी खराब है ना, करने आए हैं कुछ और, करेंगे कुछ और। तो इसीलिए इनका मैनेजमेंट ग्रुप का जरूरी है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ग्रुप का गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। नेक्स्ट, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट है ग्रुप गोल, याद रखना। सेकंड है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट नहीं होगा तो एफिशिएंसी नहीं होगी। सारे मजदूर ढीले काम करते हैं, ऐसे एकदम धीरे जाएंगे आराम से, उनको पता है जिंदगी भर यही करना है, और वो उस काम से वैसे भी दुखी होते हैं। कौन, है ना, मजदूरी वाला काम करना चाहेगा, पत्थर तोड़ने वाला और सीमेंट उठा के ऊपर ले जाने वाला, मजबूरी में करते हैं, वो थके करते हैं। लेकिन जब ठेकेदार आता है, जब उनका मैनेजर आता है, स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट से क्या होता है, एफिशिएंसी आती है, वो देख रहा है ना। तो अगर आपके काम में, आपके बिजनेस में आप एफिशिएंसी चाहते हैं, वैसे मैंने एक लेक्चर में बताया था, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों जरूरी है। तो एफिशिएंसी चाहते हैं, एफिशिएंसी मतलब तेजी से काम चाहते हैं, फटाफट काम चाहते हैं, तो आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या था, ग्रुप गोल, अचीविंग ग्रुप गोल, तो मैनेजमेंट जरूरी है। सेकंड क्या था, इंक्रीज एफिशिएंसी, अगर इंक्रीज करनी है एफिशिएंसी तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो 2 इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट थर्ड,
मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक क्या होता है वर्ड पता है? डायनेमिक का मतलब होता है मोशंस जो आते हैं, जो चेंजेस जो आते हैं, अपने आप को उन मोशंस में, उन चेंजेस में ढालते रहना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पानी, वाटर, वाटर को आप पानी को किसी के अंदर भी डाल दो, अगर आप कप में डालोगे तो कप का शेप ले लेगा, अगर आप उसको फ्रिज के अंदर जमा दोगे तो बर्फ बन जाएगा, उबाल दोगे हवा में वो आ जाएगा, मतलब गायब थोड़ी हुआ है, वो एयर में है ना। और अगर आप उसको प्लेट में डालोगे तो वो उसका शेप ले लेगा, अगर उसको यूं फेंक दोगे, है ना, तो समझ आए। मोशंस, डायनेमिक, एफिशिएंसी के साथ जो भी मोशंस आए, जो भी चेंजेस आए मार्केट के अंदर, उसके हिसाब से अगर ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, मैनेजमेंट क्रिएट करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर देता है। कौन क्रिएट करता है? मैनेजमेंट क्रिएट करता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ये ऑर्गेनाइजेशन आने वाले चेंजेस से डरता नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन आने वाले बड़े बड़े मुसीबतों से डरता नहीं है, आने वाले मोशंस से डरता नहीं है, उनके हिसाब से चलता रहता है। और बिजनेस में ये जरूरी है ना, बहुत सारी चीजें आती रहती है। ओके, तो फर्स्ट समझ में आ गया। फर्स्ट क्या था बेटा? ग्रुप गोल। अगर अचीव करने हैं ग्रुप गोल तो मैनेजमेंट जरूरी है। सेकंड क्या था? सेकंड क्या था बेटा जी? एफिशिएंसी। क्या था बेटा? एफिशिएंसी। तो अगर फटाफट काम कराना है, एफिशिएंसी चाहिए, तो मैनेजमेंट जरूरी है। थर्ड नंबर क्या है? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जो चेंजेस का, मोशंस का सामना करे एकदम एनर्जी के साथ, तो मैनेजमेंट जरूरी है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर आपका, मैनेजमेंट हेल्प टू अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट क्या था? ग्रुप गोल। सेकंड क्या है? ये फोर्थ क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, है ना। देखो ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, इन सब के कुछ ना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए काम कर रहे हैं, वरना ये इस बिजनेस के अंदर काम करेंगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं। इन सब के पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। ओके, अब इन सब के पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी को सैलरी चाहिए, किसी को सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, किसी को और पैसा चाहिए, किसी को बोनस चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, है ना, किसी को अलाउंसेस चाहिए, किसी को परक्विजिट चाहिए, हर कोई मेहनत कर रहा है। और ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव कब अचीव होंगे? जब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है? प्रॉफिट। जब एक बिजनेस को प्रॉफिट कमाएगा तब इनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट क्या करता है? इन सब के पर्सनल, ये ना जाके नहीं बताएंगे किसी को कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, वो मैनेजमेंट ऊपर बैठा बैठा देखता है, इस बंदे को क्या चाहिए, इसकी जरूरत पता करो कि इस बंदे को सैलरी बढ़ाने की जरूरत है। उसको बुलाएंगे, देख बेटा हमारा गोल है ये अचीव होगा, तेरी सैलरी बढ़ेगी। वो दूसरे को बुलाएंगे, देख बेटा बोनस चाहिए तो ये गोल करना पड़ेगा। ये मार्केटिंग, बहुत तरीके मार्केटिंग के, है ना। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव अगर इनको पूरे कराने हैं तो इनका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट कमाना, जो गोल है उसको अचीव करना पड़ेगा इन सबको मिलकर के। और जब ये उसको अचीव करेंगे तो इनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। तो ये मैनेजमेंट में इनके बीच में, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बीच में और पर्सनल गोल के बीच में कौन बैठा है? मैनेजमेंट बैठा है। मैनेजमेंट मतलब मैनेजर बैठे हैं। मैनेजर समझते हो ना? हाँ, बैंक मैनेजर सुना होगा आपने शायद, है ना। आपने बैंक मैनेजर ही सुना है, लेकिन बिजनेस में बहुत सारे मैनेजर होते हैं, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैनेजर होते हैं ये सब कुछ करते हैं। ओके बेटा, तो कितने हो गए? 4 पॉइंट हो गए हमारे। लास्ट फिफ्थ, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प करते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट में। सोसाइटी के डेवलपमेंट में मैनेजमेंट कैसे हेल्प करते हैं? बेटा देखो, सोसाइटी में अगर लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है, सोसाइटी को कोई भी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का और रीजनेबल रेट के अंदर अवेलेबल कराना है ना। सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड मतलब उनकी फैसिलिटी बढ़ानी है सोसाइटी की। ओके, तो उनको क्या करना पड़ेगा? रीजनेबल रेट के अंदर, यानी कि अपने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? अपने प्रोडक्ट की रेट को, कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। और कॉस्ट बिना मैनेजमेंट कम
नहीं होगा। ओके, तो कॉस्ट को कम करना है और प्रॉफिट भी कमाना है और रीजनेबल रेट के अंदर एक बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट सोसाइटी को देना है, तो मैनेजमेंट जरूरी है, बिना मैनेजमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी स्कूल है जो बहुत अच्छा रिजल्ट देना चाहती है सोसाइटी को, बहुत अच्छा एजुकेशन देना चाहती है सोसाइटी को, कि उस स्कूल के अंदर बच्चे आए और अच्छे से बढ़िया एकदम पढ़ के बहुत अच्छा रिजल्ट दे, फ्यूचर में जाके कुछ बड़ा करे, तो उस स्कूल को क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बिना मैनेजमेंट के कुछ नहीं होने वाला बेटा जी, ना बच्चा पढ़ेगा ना बच्चा पढ़ने देगा, क्योंकि पढ़ने वाले कम, बदमाशी वाले ज्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चों का नेचर ही होता है बदमाशी करना, तो उनको कंट्रोल करना। जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना मेरे जैसे, उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा के देखना कि वो पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, टाइम पे आ रहा है कि टाइम पे जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना सिलेबस करा दिया, है ना। ये सब कुछ कौन करते हैं? स्कूल में ऊपर वाले जो मैनेजर होते हैं वो करते हैं, है ना। बड़ी बड़ी स्कूलों में मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं जिनको सुपरवाइजर भी बोला जाता है, और छोटी मोटी स्कूलों में प्रिंसिपल खुद ये काम करता है। देखा होगा ना आपने, आके झाकेगा टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, टेस्ट में कौन कितने नंबर लेके आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि उनको अगर सोसाइटी को एजुकेशन देना है तो मैनेजमेंट जरूरी है। ऐसे कैसे बिजनेस को एक बढ़िया प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट किसको देना है? किसको देना है? सोसाइटी को देना है। सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड बनाना है, तो बिजनेस में अच्छा मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। आई होप आप अगर एंड तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक जो स्टूडेंट कंटिन्यू मुझे देख रहे हैं, है ना, उन स्टूडेंट से मैं कुछ कहना चाहता हूं, उन प्यारे बच्चों से कुछ कहना चाहता हूं, बेटा जी ये तो है रिकॉर्डेड क्लासेस, अगर आप मेरे से लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, लाइव बिजनेस स्टडी की, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर दीजिए। ऐप है कॉमर्स वाले गुरुजी, कॉमर्स वाले गुरुजी, इसी नाम से ऐप है, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही रीजनेबल रेट के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी और डिटेल में और बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम चीजें आपको मिल जाएगी। वैसे YouTube पे ऐसे रिकॉर्डेड क्लासेस आती रहेगी बच्चों की हेल्प के लिए, तो YouTube पे क्लासें आना बंद नहीं होगी। ये मत समझ लेना कि सर ऐप पे पढ़ा रहे हैं तो YouTube पे क्लासें नहीं देंगे, YouTube पे क्लासें आएगी, लेकिन किसी को मेरे से लाइव पढ़ना है, मेरे से कनेक्ट होना है, वो उसको मेरा पढ़ाई इतना पसंद आ गया कि वो मेरे से पढ़ना चाहता है, तो फिर वो ऐप पे आ सकता है। ओके बेटा, समझ में आ गया। तो ये हमने 5 पॉइंट्स किए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर एग्जाम में पूछे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक सीधा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। केस स्टडी आती है जिसके ऊपर भी हम बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं। केस स्टडी बाद में पढ़ेंगे बेटा, अभी मैं केस स्टडी खोल के रख दूं, क्या मतलब आपको पता ही नहीं कि है क्या, टॉपिक क्या है, उसका मीन क्या है, वो चीज क्या है, और केस स्टडी काहे की केस स्टडी, इसलिए केस स्टडी चैप्टर के एंड में होगी। ओके, और ऐप पे होगी, कुछ YouTube पे भी डालूंगा मैं। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट था ग्रुप गोल, सेकंड था एफिशिएंसी, थर्ड था डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ था पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और 5 था सोसाइटी। तो ये इन सब के लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपको बताना पड़ेगा। ग्रुप गोल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के डायनेमिक प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव अगर आपको अचीव करने हैं तो ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आंसर मिला, वो क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।